सबसे पहले हम आपको भगवान श्री राम की वो प्रतिमा दिखाएंगे जिसे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है, और ये वही प्रतिमा है जिसमें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। 51 इंच की ये प्रतिमा श्याम वर्ण की है, जिसमें भगवान श्री राम के 5 वर्ष के बाल रूप को दिखाया गया है, और यह प्रतिमा कर्नाटक की उस शिला से तैयार की गई है जो लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। और इस शिला की गुणवत्ता ऐसी है कि इस प्रतिमा की आयु सैकड़ों वर्षों तक ऐसे ही रह सकती है। और इस प्रतिमा का रंग काला है, और इसीलिए यह प्रतिमा श्याम वर्ण की कहलाएगी, जिसमें वर्ण का अर्थ रंग से होता है। तो आज सबसे पहले आप भगवान श्री राम के दर्शन कर लीजिए। इसके अलावा इस प्रतिमा में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का सौंदर्य आकर्षण भी दिखाया गया है, और इसकी रचना रामायण के संदर्भों से प्रेरणा लेकर की गई है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह रामायण में भगवान श्री राम की आंखें कमल पत्र के समान, होंठ बिंब फल के समान, गला शंख के समान और उनके मुख को शरद चंद्र के समान बताया गया, उसी वर्णन से प्रेरणा लेकर भगवान श्री राम की यह प्रतिमा बनाई गई है। और जब आप कभी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको यही प्रतिमा वहां गर्भगृह में दिखाई देगी। इसलिए आज आप सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। दुनिया में ईसाई धर्म के लोगों के लिए जो महत्व वेटिकन सिटी का है, और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए जो महत्व सऊदी अरब में मक्का का है, वही महत्व भारत के करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या में इस राम जन्मभूमि का है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अयोध्या में भगवान श्री राम ने अपनी जन्मभूमि को वापस पाने के लिए लगभग 500 वर्षों का वनवास काटा है। और आज जब इस जन्मभूमि पर रामलला की प्रतिमा स्थापित हो गई है, तब भी इस पर हमारे देश के ही कुछ नेता मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों की खातिर। इस राजनीति के लिए वो हर दिन एक नया मुद्दा ढूंढ कर ले आते हैं, हर दिन एक नई आपत्ति इस राम मंदिर को लेकर ढूंढ कर ले आते हैं। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि पिछले लगभग 10-15 दिनों में विपक्ष के नेताओं ने लगातार कैसे गोल पोस्ट चेंज की है, कैसे हर दूसरे दिन वो एक नई आपत्ति लेकर आ जाते हैं, कैसे एक नया बयान लेकर आ जाते हैं, और हर दूसरे दिन कैसे वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है ये सही नहीं है। मुद्दे बदलते रहते हैं लेकिन मंशा एक है, चेहरे बदलते रहते हैं, बयान बदलते रहते हैं, लेकिन मंशा एक ही है। आज इस युग में भी वो न जाने क्यों भगवान श्री राम के इस राम मंदिर की अग्नि परीक्षा करवाना चाहते हैं। जैसे आज कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि गर्भगृह में भगवान राम की पुरानी प्रतिमा को ही स्थापित करना उचित था, और इस नई प्रतिमा की अभी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। और आज उन्होंने इस प्रतिमा के बाल स्वरूप को भी गलत बताया, और अब वो इस बात को आधार बनाकर भगवान राम का ही विरोध कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कई बार कहते हैं लगातार मूविंग द गोल पोस्ट। इसका मतलब होता है विरोध करने के लिए नए नए तर्क ढूंढना, नए नए मुद्दे ढूंढना, और गोल पोस्ट को लगातार बदलते रहना। जैसे इस मामले में कभी निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रों के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया गया, फिर यह कहा गया कि शंकराचार्य भी इस कार्यक्रम के खिलाफ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं कार्यक्रम में। कभी बाद में फिर यह कहा गया कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कभी यह झूठ फैलाकर राम मंदिर का विरोध हुआ कि यह मंदिर राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, और अगर सूची लेने के लिए हम लिखने के लिए आए तो यह सूची खत्म नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त से लेकर 22 जनवरी के कार्यक्रम को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का एक राजनीतिक कार्यक्रम बताने तक राम मंदिर का लगातार कुछ विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं, और वो अपने विरोध को सही साबित करने के लिए हर रोज ये गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। और इस कलयुग में भगवान श्री राम से अग्नि परीक्षा को दिख रही है। इसी ही गाड़ी में हमारे भगवान श्री राम विराजमान है। ये जो गाड़ी आपको दिख रही है, इस गाड़ी में हमारे भगवान श्री राम विराजमान है। यही मूर्ति विशाल मंदिर में जाके रखी जाएगी, बिल्कुल पैक होके आई है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी कितने जाब्ते के साथ आ रही है। देने की मांग कर रहे हैं। सोचिए, एक वो त्रेता युग था जिसमें रामायण काल के लोगों ने सीता जी से अग्नि परीक्षा देने की मांग की थी, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने। और अब यह कलयुग है जिसमें कुछ मुट्ठी भर विपक्षी नेता
भगवान राम से ही अग्नि परीक्षा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि भगवान राम से अग्नि परीक्षा मांगकर ये विपक्षी नेता असल में अग्नि यानी आग से खेलने का काम कर रहे हैं और वे इस बात को समझ नहीं पा रहे, पचा नहीं पा रहे कि इस समय पूरे देश में भगवान श्री राम की जबरदस्त लहर चल रही है, जिसमें पूरा देश राम धुन गा रहा है और भगवान राम की भक्ति में इस कदर डूबा हुआ है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर कोई राममय हो चुका है। आप इस बात से ही अंदाजा लगाइए कि भारत में अकेले इंस्टाग्राम पर हर रोज राम मंदिर के बारे में 5 लाख से ज्यादा रील्स अपलोड हो रही हैं और शेयर हो रही हैं। देश भर में 22 जनवरी को दिवाली मनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को एक बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी भारत कर रहा है, भारत के लोग कर रहे हैं। लगभग सभी बड़े शहरों और गांवों में आज अगर आप कहीं निकल जाएं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, आप निकलिए शहरों में, गांवों में, कस्बों में, सड़कों पर राम मंदिर की पताका, भगवान राम की तस्वीर वाले ध्वज और करोड़ों दियों की बिक्री होती हुई आपको दिखाई देगी। और भारत का लगभग हर शहर और हर गांव इस समय राम धुन गा रहा है। जैसे उत्तराखंड के देहरादून में क्लॉक टावर पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को अंकित किया गया। गुजरात के नवसारी में कुछ आदिवासी लड़कियों ने छोटे छोटे बेरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर 22 जनवरी के लिए उत्सव मनाने के लिए एक विशेष माला बनाई। इंदौर में राम भक्तों को मुफ्त में चाय पिलाई जा रही है, जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर में हर घर पर राम मंदिर की पताका और ध्वज को फहराया जा रहा है। मुंबई के पास मीरा भयंदर में राम मंदिर की 80 फीट ऊंची एक प्रतिकृति बनाई गई है, ये आप देखिए। और हैदराबाद में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव मनाने के लिए 1265 किलोग्राम का लड्डू तैयार किया जा रहा है। अब आप यह देखिए कि 22 जनवरी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह दिवाली मनाई जाएगी